क्वेश्चन नंबर 21 है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन यू हैव टू शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए मीन्स आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फंक्शन पे चलते हैं। सॉल्यूशन y है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इसको 7 पे कर दें। चलिए अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। गिवन फंक्शन जो आपका है y ये आप किस फॉर्म में है, आपका u बाई वी फॉर्म में है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। जब भी आपका फंक्शन डिवीज़न में हो आप कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं मीन्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को रख देते हैं मीन्स आपका रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। बीच में माइनस लगाते, ये ध्यान में होना चाहिए। अब आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, उसको रख देंगे मीन्स साइन इनवर्स एक्स को रख दिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला क्या था रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें देखिए पहला फंक्शन आपका रूट दिख रहा है, अंदर वाला आपका अलजेब्रा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स होता है। एक्स का पूरा टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले को करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कि 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये तो आपका 1 आ गया, ये आपका माइनस आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे इससे आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा आपका x इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका नीचे है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे इस वाले टर्म को, ये आपका सेम क्वेश्चन की तरह है, ये वाला टर्म पे आएंगे 1 प्लस ये वाला टर्म देखेंगे सिर्फ यहाँ x के बाद वाला साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका y का है। देखिए y का वैल्यू भी तो ये है, इसको सिंपल करने के लिए हम लोग यहाँ पे y डाल देते हैं मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई आ गया, डिवाइडेड बाई क्या है, इसको हम लोग y डाल दिए। ठीक है, जो घेरा हुआ है नीचे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना, डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना। ये आपका फिर से आपका u बाई वी कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, नीचे वाले का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म रख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई, बीच में माइनस लगाते हैं। इससे पहले भी देख लीजिए यहाँ माइनस था, बाद में माइनस माइनस प्लस हुआ है। चलिए माइनस लगाते हैं। अब हमारा 1 प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो हो चुका है यहाँ पर, अब हम लोग नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब आपका
d2y/dx², ठीक है। अब आपको जो आपको प्रूफ करना है उस पर ध्यान देंगे। आपका यहाँ पे जो टर्म है d2y/dx² का क्या है 1 - x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो आपका, ये नीचे वाले में दो आपका 1 - x², स्क्वायर का मतलब 2 होता है, ठीक है। एक हम लोग इधर लिख देंगे, इसके साथ इधर हम लोग एक ट्रांसफ़र कर देंगे, एक इसके नीचे रहेगा, मीन्स 1 - x² इंटू d2y/dx। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, जो आपको प्रूफ करना है। अब इसके नीचे जो टर्म एक तो बच गया, स्क्वायर था, एक इधर लिख दिए एलएचएस की तरफ, एक आपका नीचे बचेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बढ़ेंगे 1 - x² हो जाएगा, ये आपका टर्म इसके अंदर वाला आएगा 1 + x इंटू वाई है, 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस आपका x इंटू वाई को यहाँ पे u इंटू भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x को रख देंगे, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, प्लस में y को रख देंगे, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 1 + xy यहाँ, ये तो आपका 1 का 0 हो जाएगा, और -x² का माइनस का 2x हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 - x² इंटू d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पे आपका टर्म आ गया 1 - x² इंटू x इंटू dy/dx, इसका काम तो कंप्लीट है, प्लस y, ये आपका बचा माइनस माइनस हम लोग इसको क्या कर देंगे प्लस, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, बचा क्या 2x इंटू 1 + xy, ठीक है। नीचे आपका 1 - x² है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है आपका, यहाँ आते हैं, आपका dy/dx वाला टर्म है और y वाला टर्म है, ठीक है। y का टर्म है और dy/dx का टर्म है, तो हमको इसको और छोटा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखिए, हमारा ये वाला टर्म है नीचे, इसको क्या करेंगे अलग अलग, ये दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो आपका 1 - x² इंटू d2y/dx², डिफ्रेंसिएशन का काम कंप्लीट है, बस अलग अलग करना है। तो अलग अलग करेंगे तो 1 - x² इंटू आपका x इंटू dy/dx प्लस y, नीचे आपका क्या है 1 - x², यहाँ पर बढ़ेंगे 2x इंटू 1 + xy, ये आपका नीचे क्या है 1 - x²। बस समझ में आ गया। अब क्या करेंगे ये देखिए, इसको इससे उड़ा देंगे, ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए 1 - x² इंटू d2y/dx², या आपका क्या बच गया, यहाँ नीचे वाला टर्म खत्म, x इंटू dy/dx प्लस का आपका y, ठीक है। क्या क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना है dy/dx का x है, देखिए x तो है लेकिन 3x, अभी देखिए अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो टर्म यहाँ बचा है प्लस y, यहाँ तक काम कंप्लीट, प्लस यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ आप कर सकते हैं, कुछ को आपको डायरेक्ट डाल सकते हैं वैल्यू। देखिए 1 + xy, ये वाला टर्म, और ये कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग dy/dx निकाले, देखिए 1 + xy डिवाइडेड बाई 1 - x² का वैल्यू क्या है dy/dx है। देखिए 1 + xy डिवाइडेड बाई 1 - x² का वैल्यू क्या है dy/dx है, dy/dx है, मीन्स आप इतना टर्म को dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 2x इंटू इसको क्या लिख दिए dy/dx लिख दिए, कहाँ से आया, जहाँ पर हम लोग dy/dx निकाले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपका 1 - x² इंटू d2y/dx² इक्वल टू आपका 2 प्लस आपका 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x इंटू dy/dx प्लस y, ठीक है। अब एक तरफ कर देते हैं, क्वेश्चन में आपको उसी तरह करना है। तो 1 - x² इंटू d2y, यहाँ x² छूट गया, ठीक है, -3x इंटू dy/dx, ये आपका -y = 0, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन में किस तरह है आपको उसी तरह बढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ y = e⁻x into sin x, then you have to prove that
d2y/dx² माइनस 2 इंटू dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो y है आपका e⁻x इंटू साइन एक्स। यहाँ दो फंक्शन क्या है, u इंटू वी के फॉर्म में है। आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स को रख दिए, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁻x हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो dy/dx जो टर्म आ गया आपका e⁻x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो आपका dy/dx क्या आ गया, e⁻x, देखिए इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपका e⁻x कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपका cos x और प्लस का साइन x। ठीक है, देख लीजिए सही। आगे बढ़ते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना, d2y/dx²। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो आपका इधर d2y/dx² आ गया। अब यहाँ फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को रख दिए e⁻x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, प्लस में cos x प्लस साइन एक्स को रख देंगे, इंटू d/dx ऑफ e⁻x हो जाएगा। अब आपका d2y/dx² क्या आ गया, e⁻x, ये आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का करेंगे तो cos, प्लस में आपका cos x प्लस का साइन x, ये आपका e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया d2y/dx²। यहाँ पे आपका आ गया माइनस e⁻x इंटू साइन एक्स, ये आपका टर्म आ गया e⁻x इंटू cos x प्लस e⁻x इंटू cos x प्लस आपका e⁻x इंटू साइन x आ गया। ठीक, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट खोल दिए, तो माइनस e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस आपका e⁻x इंटू cos x। ठीक है, यहाँ पर भी आपका e⁻x cos x और आपका e⁻x sin x हो गया। यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हुआ, तो आपका d2y/dx² क्या आ गया बताइए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 इंटू e⁻x इंटू cos x आ गया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई, ये देख लेते हैं। ये आपको पूरा टर्म को आपको ज़ीरो करना है। ठीक है, इसको पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, चलिए यही आपको करना है ज़ीरो। नीचे आते हैं, ये आपका LHS हो गया। ठीक है, सब में ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट d2y/dx² से डायरेक्ट आप जो आपको प्रूफ करना है उससे, यहाँ पर सिंपल सा आ गया, तो इसमें आप और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर d2y/dx² का वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू e⁻x इंटू cos x माइनस का 2 इंटू dy/dx क्या आया था वहाँ पुट कर देंगे, क्या आया था देख लेते हैं, dy/dx e⁻cos x प्लस आपका sin x। ठीक है, e⁻x ये आपका cos x प्लस का sin x आया था। ठीक है, प्लस में 2y है, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्वेश्चन से डालेंगे e⁻x इंटू साइन एक्स, y का वैल्यू e⁻x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। मीन्स आपका 2 इंटू e⁻x cos x, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, -2 e⁻x cos x
अब इसको करेंगे तो -2e⁻x sin x, ये आपका प्लस का 2e⁻x sin x आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल हुआ, इससे इसको उड़ा दिए, इससे इसको उड़ा दिए, मीन्स आपका 0, यही आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ x = a cos थीटा प्लस log tan थीटा, ठीक है, x का वैल्यू दे दिया, एंड y = a sin थीटा। यहाँ पर अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है उससे अभी नहीं मतलब, आपका x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। जहाँ पर भी आपका x और y तीसरे वेरिएबल पे आपका डिपेंड करने लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, सो दैट द वैल्यू ऑफ d2y/dx² एट थीटा = π/4 इज 4/a। ठीक है, मीन्स आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले x को हम लोग थर्ड वेरिएबल थीटा के पे आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका तो y को आपको थीटा के रेस्पेक्ट में आप उसका दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy/dx निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, पहले एक काम करते हैं। तो y = क्या है, a sin थीटा है, क्या करेंगे dy/d फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा a इंटू साइन का डिफरेंस है क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग x पे आते हैं, x = है a cos थीटा प्लस log tan θ/2 है x का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं तो आपका इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, dx/d क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर रख लिए, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन प्लस का, अब इसमें आइए, आप इसमें आइए log tan θ/2। आपको चेन रूल नहीं आता है तो आप पहला एक्सरसाइज सॉल्व करें, एक्सरसाइज 10 है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए log किसका फंक्शन, tan का, tan किसका फंक्शन, थीटा का, मीन्स आपका 3 है आपका फंक्शन, एक log हो गया, दूसरा tan और θ/2 तीसरा। log का डिफरेंस क्या होता है, 1/x होता है, x का क्या है tan θ/2। अब tan का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec² θ/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dx/d क्या आ जाएगा, a sin थीटा प्लस 1/tan है, तो आप tan को क्या लिख सकते हैं, sin/cos, तो आपका cos ऊपर चला जाएगा, मीन्स cos θ/2 डिवाइडेड बाई sin θ/2। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, सेक क्या होता है, cos का उल्टा, तो 1 डिवाइडेड बाई cos² θ/2 इंटू आपका 1/2 है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए एक cos से आपका एक cos उड़ गया, अब आपको यहाँ दिखना चाहिए 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। यदि आपका sin 2 थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। ठीक है, मीन्स ये एंगल का आपको आधा करना है, 2 थीटा है तो आपका थीटा हो गया। ठीक है, उसी तरह यदि sin 4 थीटा है तो क्या लिखेंगे, 2 sin cos तो लिखेंगे, एंगल 4 थीटा इसका आधा करेंगे 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी आधा करेंगे तो आपका 2 थीटा। उसी तरह हम लोग sin थीटा का फाइंड कर लेंगे, 2 sin cos लिखेंगे। ठीक है, एंगल क्या है, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा था। ठीक है, यहाँ भी थीटा था, एंगल हाफ उड़ाता है, यहाँ थीटा है तो इसका आधा करेंगे तो आपका sin θ/2 और cos θ/2 हो जाएगा। तो आपका इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। यही समझा रहे थे आपको इतना, तो यही लिख देते हैं। तो dx/d थीटा क्या होगा, a माइनस का sin थीटा, यह आपका प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। तो आपका dx/d थीटा क्या आ गया, a माइनस sin थीटा, और 1/sin क्या होता है, cosec थीटा। ये आपका काम तमाम।
dx बाई डी थीटा भी आपका निकल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करेंगे तभी तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, क्या होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा लिखेंगे, ऊपर से क्या है a cos थीटा है, a cos थीटा है, a cos थीटा है, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा आपके सामने है a, और आपका माइनस साइन थीटा और कॉसेक थीटा है, इसको आप रहने दीजिए 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, क्यों रहने दे रहे हैं, क्योंकि हमको दिख गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस से आपका काट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसको लिख दिया फिर से जैसे था। ये आपको दिखना चाहिए, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिखना चाहिए। तो ए कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे आपका आ गया ए, आपका एलसीएम नीचे आपका साइन थीटा, यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपका ए से उड़ा दो पहले, यह आपका कॉस थीटा, यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस कॉस से इसको उड़ा दो। ठीक है, कॉस थीटा ऊपर रखा गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपका बचा डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गया साइन बाई कॉस, आपका tan थीटा आ गया। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स सिंपल सा आ गया। इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये फंक्शन थीटा का है, आपको करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू कहाँ से लाए, ये डी एक्स बाई डी थीटा से हम लोग लाएंगे। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये है। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ लिखते हैं डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए, आपका ए था और क्या था साइन थीटा, और माइनस का 1 बाई साइन थीटा था। इसी तरह तो देख लेते हैं एक बार क्या था, ए का ए माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, यही आपका डी एक्स बाई डी थीटा हम लोग निकाले थे। अब इसको हमको क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर देते हैं तो डी थीटा बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अब इसको कैसे उल्टा करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग किए थे ये वाला टर्म। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग करेंगे काम। तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए यहाँ पे आपका टर्म आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया, ए, यह आपका 1 माइनस साइन आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा तो हो गया। अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, डी थीटा बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर देंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा कीजिए, साइन थीटा ऊपर चला गया, नीचे आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसी का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से लिए हैं। ठीक है, अब आपका क्या हो गया टर्म, इस पे आते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, किस वैल्यू पे चाहिए ये देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, थीटा इक्वल टू इसको मिटाना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे चाहिए वैल्यू। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ए आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे
तो आपका सेक π/4 का वैल्यू क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर इंटू साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई आपका a है इंटू आपका कॉस स्क्वायर π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2, इसका आपका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, नीचे आपका क्या √2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका a है, ये आपका 1/√2 है, मीन्स आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, मीन्स आपका 2√2, ये आपका a नीचे आ गया, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपका 4 डिवाइडेड बाई √2a आ गया। अब इसको करेंगे सॉल्व तो 2√2 डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ x इक्वल टू कॉस टी प्लस आपका लॉग tan t/2 एंड y इक्वल टू साइन टी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ d2y/dt² एंड d2y/dx² एट आपका t इक्वल टू π/4 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो x किसका फंक्शन, थर्ड वेरिएबल आपका t का, आपका y भी आपका थर्ड वेरिएबल t का है, मीन्स आपका पैरामीट्रिक आपका फॉर्म आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, dy/dx यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद y को t के रिस्पेक्ट में, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy/dx निकल जाएगा, उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका d2y/dx² निकल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ, क्या क्या फाइंड करना है, d2y/dt² भी फाइंड करना है, ये देख लीजिए, ये तो आपका सीधा सीधी y से निकल जाएगा। चलिए इसका भी काम पहले कंप्लीट कर देते हैं, y इक्वल टू साइन टी है, तो आपका dy/dt फाइंड कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, अगेन आपका इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका d2y/dt² निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस साइन टी। ठीक, क्या कर रहा है, किस वैल्यू पे आपका फाइंड करना है, t इक्वल टू π/4, तो d2y/dt² एट द वैल्यू आपका t इक्वल टू π/4, क्या हो जाएगा, माइनस साइन t के या π/4 पुट कीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा इसका d2y/dt² का वैल्यू आ गया आपका माइनस साइन π/4 1/√2 हो जाएगा। एक वैल्यू आपका निकल गया माइनस 1/√2 आपका निकल गया। अब हम लोग चलते हैं मेन आपका, ये तो इजी था, आप बचपन में बता सकते हैं, सिंपल सा 11th में बना सकते थे, कोई बात नहीं था, सिंपल सा आपका डिफरेंस। अब हम लोग चलते हैं d2y/dx², यहाँ पे आपको x वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो x का टर्म हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या है, x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2, x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 है। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, dx/dt, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लॉग किसका फंक्शन है, tan का, tan किसका फंक्शन है, t का। ठीक है, तो तीन फंक्शन तीन चेंज चलाएंगे, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x, तो x का क्या है tan t/2 इंटू tan का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर t/2 आ जाएगा। ठीक है, अब t/2 क्या हो जाएगा बताइए, t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो dx/dt क्या आ जाएगा, माइनस का साइन टी प्लस में आपका ये 1 डिवाइडेड बाई tan है। ठीक है, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, साइन बाई कॉस, तो आपका नीचे कॉस आएगा ऊपर चला जाएगा, मीन्स आपका कॉस t/2 लिख सकते हैं इसको, और नीचे आपका साइन आ जाएगा। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, इनटू आपका 1/2 हो जाएगा। कॉस से कॉस उड़ा देंगे, मतलब आपका क्या बचा, आपका dx/dt आ गया आपका माइनस का साइन टी, ये प्लस 1/2 इंटू आपका साइन t/2 इंटू कॉस t/2। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया इसका वैल्यू क्या होगा, साइन t हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मल्टीपल एंगल और हाफ एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, सेम था, माइनस साइन टी
प्लस ये आपका 1/sin t आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, sin t आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t प्लस का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो dx/dt आपका जो फाइंड हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर t, नीचे आपका साइन t हो गया। ये आपका फाइंड हो गया dx/dt, ठीक है। अब आपको dy/dx फाइंड करना है, तो आपका dy/dx जो हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। आपने पढ़ा होगा पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy/dt कहाँ है देख लेते हैं। dy/dt आपका थोड़ा सा ऊपर cos t है, ठीक है, सिंपल सा आपका टर्म है cos t है। नीचे dx/dt आपके सामने ये वाला टर्म है, मीन्स cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस कॉस से आपका इस कॉस को उड़ा देंगे, साइन बाई कॉस जो आ गया dy/dx इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या आ गया बताइए, साइन बाई कॉस आ गया आपका tan आ गया, ठीक है, tan t आ गया। ये आपका dy/dx हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, d2y/dx स्क्वायर फाइंड करने के लिए कह रहा है, d2y/dx स्क्वायर फाइंड करने के लिए कह रहा है। मीन्स इसको आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका सेक स्क्वायर t। ये फंक्शन t का आप डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो आपको dt/dx से भी आपको करना पड़ेगा, t को आपको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। अब dt/dx का वैल्यू कहाँ से आएगा ये देख लीजिए। आपका यहाँ dx/dt का वैल्यू है, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, dt/dx मिल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, उल्टा कीजिए, साइन वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, sin t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t। चलिए तो आपका क्या आ गया, ये आपका सेक स्क्वायर t इंटू dt/dx क्या आ गया, साइन t डिवाइडेड, ये वाला टर्म साइन t डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर t, साइन t डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर t हो गया, ठीक है। ये आपका टर्म आ गया d2y/dx स्क्वायर, ये आपका सेक स्क्वायर t इंटू साइन t। अब 1/cos स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो आपका ये टर्म हो गया। मीन्स आपका d2y/dx स्क्वायर क्या आ गया, इस सेक स्क्वायर को इस सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले साइन t को लिख लेते हैं एक साथ, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। अब किस वैल्यू पे चाहिए देख लेते हैं, t इक्वल टू आपका कहाँ पे था, π/4, t इक्वल टू π/4 पे चाहिए, t इक्वल टू हम लोग π/4 डालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर एट आपका t इक्वल टू π/4 डालेंगे, तो साइन π/4 हो जाएगा इंटू सेक आपका π/4 का होल का पावर कितना 4 है, तो 4 लिख देंगे, इक्वल टू साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, सेक π/4 का वैल्यू √2, इसका पावर 4, मीन्स आपका 1/√2 हो गया, इंटू √2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है, 2√2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आई क्या, यही आपको प्रूव करना था, 2√2, इसे प्रूव तो करना नहीं था, फाइंड करना था, ठीक है। तो आपका ये 2√2 आंसर आ गया, ठीक है। √2 का है, इसको कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 4 बार लिख दिए, नीचे आपका क्या है √2, इसको कैंसिल करेंगे, इसको आप 2 लिखेंगे, ये आपका √2 हो गया, ठीक है, ये आपका 2√2 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, y इक्वल टू इफ y इक्वल टू x टू द पावर x, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फंक्शन पहले ध्यान दीजिए, y इक्वल टू x टू द पावर x है, मीन्स आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, पहले ही बता चुके, जहाँ पर भी आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो आप क्या अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लॉग लगाना पड़ेगा। तो आप लॉग लगाइए, तो लॉग वाई, इधर भी लॉग लगाएंगे, लॉग एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्या होता है लॉग एक्स टू द पावर एन, क्या होता है एन इंटू पावर डाउन होता है एन इंटू लॉग एक्स। तो आपका लॉग वाई इक्वल टू इस पावर को डाउन करेंगे मीन्स एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ये अभी हम लोग लॉग लगाएं। अब इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट अब हम लोग करना शुरू करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y, वाई का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आपका dy/dx आपको लिखना पड़ेगा। इधर क्या है u इंटू भी एक्स को रख देंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x प्लस का आपका लॉग एक्स को रख देंगे इंटू आपका एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। मीन्स आपका क्या आ गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू इसको उड़ा देंगे, आपका 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या प्रूव करना, d2y/dx को पूरा निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, d2y/dx मीन्स इस y को इधर भेज दीजिए, तो dy/dx क्या आ गया, इस y को इधर भेज दिए, ये आपका y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला टर्म बन जाएगा आपका d2y/dx²। इधर तो आपका क्या हो जाएगा u इंटू भी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो y को रख देंगे, इस वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मीन्स d/dx ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स करेंगे, प्लस में 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ y करेंगे। ठीक है, फर्स्ट को कर दिए। अब आपका क्या होगा d2y/dx², y इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, लॉग एक्स का आपका 1/x हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू आपका dy/dx आ गया। तो आपका d2y/dx² क्या आ गया y/x प्लस में आपका 1 प्लस लॉग एक्स इंटू dy/dx। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रूफ करना है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। y/x का टर्म है, y/x का टर्म देखिए मिल गया आपको, ये आपका एक टर्म तो मिल गया आपका। अब इसमें आपको छेड़छाड़ करना है। ठीक है, तो dy/1 प्लस लॉग एक्स तो है नहीं इसमें, मीन्स आपका ये dy/dx वाला टर्म को ही छेड़छाड़ करना पड़ेगा। अब 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ देख लीजिए 1/y इंटू dy/dx, इससे कुछ बात बनेगा, ये हाँ बात तो बन रहा है। 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू क्या है 1/y इंटू dy/dx, ये पुट कर देंगे। ठीक है, कहाँ से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव किए थे वहाँ से लिए हैं। चलिए तो क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो d2y/dx² इक्वल टू, ये तो आपका 1/x तो रहेगा, अब 1 प्लस लॉग एक्स की जगह डाल देंगे 1/y dy/dx, एक तो आपका dy/dx पहले से है। ठीक है, तो आपका d2y/dx² क्या आ गया आपका y/x प्लस में आपका dy/dx इंटू dy/dx क्या होगा, इसको आपका dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। अब सबको एक तरफ रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसी तरह आपको प्रूव करना है। तो d2y/dx² माइनस 1/y dy/dx का होल स्क्वायर और आपका माइनस y/x इक्वल टू 0, हेंस आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक।